हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना जो नया चैप्टर हमारा लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, नया चैप्टर है जो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन जो है इज मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे मोस्ट पावरफुल हथियार माना गया है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये आपके सामने है भी। देखें, पहले क्या था, पहले हमारे पास, पहले हम लेटर लिखते थे, लेटर एक दूसरे को देते थे। फिर फोन आया, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मोबाइल फोन के बाद स्मार्टफोन्स आए, फिर आज वीडियो कॉल से। और इस तरह का आपने अपग्रेड यानी मॉडर्नाइजेशन देखा है। ये तो केवल एक ही फील्ड में है, आप और फील्ड में देखें। पहले बाइसाइकिल थी, एटलस बाइसाइकिल थी, है ना। फिर हमने थोड़ा मॉडर्न बाइसाइकिल लाई, फिर गियर वाली लाए, फिर आजकल लाइट वेट साइकिल्स आए। तो बहुत सारे, ये सब क्यों है, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर जिस फील्ड में आप जो देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप ले लो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस क्या है, एजुकेशन ही तो है। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन अपने फील्ड की, जिस फील्ड के आप हो, आप एक ऑफिसर हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, जिस टीम, सॉरी, जिस गेम के आप प्लेयर हो, उसमें आप मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। वो मॉडर्नाइजेशन आप तभी ला सकते हैं जब आपको अच्छी एजुकेशन हो, यानी आपने अच्छी एजुकेशन ली हो। आप अच्छे एजुकेशन से मतलब यह है कि आपने प्रॉपर पढ़ाई की हो, आपने समय बर्बाद ना किया हो, आपने चीजों को जब कोई समझा रहा हो तो अच्छे से समझा हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो एजुकेशन इज नॉट ये कि अभी आपका बस ये आपके लिए दे दी कि पढ़ना है, स्कूल भेज दिया आपको, तो आप एक आगे कि यार हमें तो पढ़ना है बस। स्कूल वालों ने घर से भेज दिया स्कूल, बस एक काम पूरा करके आना है कि स्कूल अटेंड करना है, ऐसा नहीं है। वहां पढ़ो, क्या आपको समझा रहे हैं, समझाया जा रहा है उसको समझो, जहां डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछो, तभी आप आगे जाके एक अपने लिए बेहतर भविष्य तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, कल हमने देखा जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2, है ना। रूट 2 की प्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन में कैसे करते हैं, वो हमने कल यहाँ पे देखा। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने यहाँ पे इरेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए पाइथागोरस कहाँ से आया सर, इसमें रूट 2, जो भी रूट वाले नंबर होंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, ये आपकी बेस होती थी, और ये आपकी परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। आधार, लंब, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं ये मुझे बताएं जरा अभी फटाफट आप लोग, ठीक है। देखो चलिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चैट बॉक्स में, हाइपोटेनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो आधार हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, हाइपोटेनस को क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा बता रखा है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस का स्क्वायर। अब आपने देखा यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, राइट, ठीक है सर। फिर आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा, अब इस रूट 2 को हमने लिया, तो इस रूट 2 को मैं रूट 1 प्लस रूट 1 लिख सकता हूँ। भाई रूट 2 को हम रूट 1 प्लस रूट 1 लिख सकते हैं, रूट 2 को मैं अंदर 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। तो ये हमने किससे कंपेयर कर दिया, ये हमने कंपेयर कर दिया h इक्वल्स टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कंपेयर करा, तो ये p हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि परपेंडिकुलर मेरा 1 है और बेस मेरा 1 है, इतना समझ में आया कंपैरिजन से। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, हम जो है एक, यानी बेस 1 है ना, बेस 1 है तो 1 यूनिट की एक लाइन खींच लेते हैं। हम 1 यूनिट की जो है एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर, सॉरी, ठीक है, 1 यूनिट की लाइन है, तो इसका क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस, है ना, वही 1 यूनिट है। फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बट परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको आप एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर प्रकार से बनाना आता है। देखो क्या, मैं याद दिला देता हूँ क्या होता था,
यहाँ पे आप कंपास रख के एक आर्क इधर मारते थे, एक आर्क इधर, ये ऐसे बनता था, ठीक है। फिर इन दो से हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे ऐसे, और इनको क्या है ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता था, याद आया, ठीक है। 90 डिग्री, इनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा बना है 90 डिग्री। कंपास से अगर करना हो तो आप आर्क बना देना, आपको आता है, नहीं आता तो मुझे बता देना। अदरवाइज आप प्रोटेक्टर लेना और डी लेना, डी से सीधे 90 डिग्री बना देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये भी 1 था सर, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी 1 है, बेस भी हमारा कितना है 1 यूनिट है ना, ये भी 1 है। तो अब मैं इसको जब ज्वाइन कर दूंगा तो ये हाइपोटेनस ही तो कहलाएगा, ये क्या हाइपोटेनस कहलाएगा, यानी कि ये क्या है √2 है सर, ये कितना है √2 है, ये 1 है, ये भी 1 है। अच्छा इनकी नेमिंग कर देते हैं हम, इसको मान लो आप P, इसको मान लो आप Q, इसको मान लो R, ठीक है। तो यहाँ पे PQ तो आपका बेस हो गया, ठीक है, PQ आपका बेस हो गया, और QR आपका परपेंडिकुलर हो गया, PR आपका हाइपोटेनस हो गया। बट हमको √2 तो नंबर लाइन में दिखाना था ना, √2 हमको जो है नंबर लाइन में दिखाना था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ प्रकार को खोलेंगे इतना, ठीक है, प्रकार को आप यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, प्रकार को। अच्छा मैं यहाँ देखूंगा मेरे पास टूल्स अवेलेबल हुए अगर, तो ये आपको क्या करना है सॉरी, यहाँ पे कंपास रखा, इसको इतना आप यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर कर दिया, कंपास मेजर कर दिया इतना, और इतने को लाना है आपको नीचे, ठीक है। अब यही चीज हम क्या करेंगे, ठीक है, इतना आपने नाप लिया, कितना है ये, तो ये आपने इतना कर दिया। अब इतने को ही आप यहाँ पे कर दें, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, आपने कंपास यहाँ से आ रहा है तो एक यहाँ पे यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक मार्क लगा देंगे, है ना। यहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूंगा, कहाँ, यहाँ पे है ना, हैंग हो गया लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमने हो गया। तो दैट इज मेरा, ये यहाँ पे मेरा क्या आ गया, आपने दिखा दिया सर कि ये क्या है √2 है, ठीक है। तो √2 क्या है, अब देखो ये क्या था आपका, यहाँ 1 था ना, 0 1 से जस्ट आगे, तो ये आपका 1 पॉइंट, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये √2 हो गया। अच्छा अगर मैं √2 की वैल्यू निकालता भी हूँ, √2 की वैल्यू अगर आप, पता है √2 की वैल्यू ऐसे आपको याद होनी चाहिए, 1.4 समथिंग होती है, 414, बट कैसे निकालते हो देख लो, 2 है ना, पॉइंट का 3 डिजिट निकालेंगे, 2.000, तो 1 1 जा 1, 2 में से एक गया, एक पॉइंट लगेगा, 2 जीरो नीचे उतरेंगे, 2, तो 23 3 जा 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, फिर बचेगा 4, फिर उतरेंगे 2 जीरो, और यहाँ से 4 ऐड हो जाएगा 28 टाइम, तो 28 4 जा, नहीं सॉरी 3 जा ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, यस 1.4 थी, मेरे को ये समझाना था 1.4 थी, मतलब 1.4, तो एक से बस 0.43 आगे, तो आप देखोगे एक से बस 0.43 आगे यहाँ पे √2 मेरा आ रहा है ना, तो ये 1.43 बिल्कुल सही हमने यहाँ पे को किया है। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी करेंगे, उसके बाद मेरे को जो है √3 जरा फटाफट √3 को प्लॉट करके बताएं, √3 को प्लॉट करके बताएं फटाफट। अब यहाँ पे √3 जब आप करोगे, थोड़ा एडवांस लेवल है, सोचो थोड़ा किस तरह से कर पाओगे, किस तरीके से आप करोगे, ठीक है, किस तरीके से कर पाओगे, हल्का सा एडवांस लेवल है, बनाओ इसको, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पे कंपेयर करो। अब √3 में आप लोग कहाँ फंस होंगे, मैं इसलिए आपको ना, कुछ बच्चों ने कर भी दिया होगा, कुछ ने अपना दिमाग लगाया होगा, अच्छा ठीक है, बट कुछ कुछ फंस गए होंगे। तो √3 को फॉर्मेशन वही रहेगा, कौन सा,
हाइपोटेनस का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करने वाले हैं। तो हम √3 को कर रहे हैं। तो सर √3 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो अंदर हम लिखते हैं √3 को आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर 1+2 लिखेंगे, 1+2 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 1+2। तो सर अब जो है इसको 1+2 लिखना है ना। तो अब क्या 1+2, तो √3, सर 1 का स्क्वायर तो मैं 1 का स्क्वायर तो अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर चाहिए, बट 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है ना भाई। हम जिस चीज को देखो, मैं 5 को ब्रेक कर रहा हूँ, 3+2 5, 5 को ब्रेक कर रहा हूँ 6 - 1, 5 को ब्रेक कर रहा हूँ 100 - 95, 3+2 क्या आ रहा है 5 क्या आ रहा है, 6 में से 1 गया 5 ही आ रहा है, 105 ही आ रहा है। मतलब मेरे को जैसे बनाना है, मेरे को 5 जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आ रहा है, मतलब मैं जैसे देखो, बट आ किस में रहा है 5 ही रहा है। इसको मैं 3+2 बोलूँ, उसको 6 में, कोई लड़का है उसका घर का नाम गोलू है, स्कूल का नाम विकास है, दोस्त किसी और नाम से बोलते हैं, फ्रेंड घर वाली बहन किसी और नाम से बोलते हैं, पड़ोसी किसी और नाम से बोलते हैं, उनकी मर्जी है, पर है तो वही बंदा ना। तो वही चीजें है तो ये 5 ही। तो यानी कि सर यहाँ 1+2 है ना, तो मेरे जो भी मैं करूं, अगर यहाँ मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और इनको अगर मैं सॉल्व करने लगूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो √5 आ रहा है ना, ये तो √5 आ रहा है, बट मैं तो √3 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनको आप अगर छेड़ो, जिनको अगर आप यहाँ पे बदलो, तो उनको जब आप सॉल्व करो तो वापस वही चीज ओरिजिनल वैल्यू आपके पास मिलनी चाहिए, राइट। या जैसे कि मैंने यहाँ पे किया कि √1 का √1 को आप करोगे, √1 का अंदर √1, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 + 1 √2 ही होगा, तो दैट इज √2, राइट। तो इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ढूंढे यार, ऐसा क्या नंबर ढूंढे, 2 किसका रहेगा, ऐसा क्या नंबर ढूंढे हम, बताओ, बताओ भाई, कोई तो बताओ, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस 2 को क्या मैं √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। अब देखो आप, √1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 1+2 आ गया √3, वापस वही चीज आ गई ना। तो ये चीज, तो दैट मीन्स आप क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे हो गया मेरा, तो देयरफॉर यहाँ पे मेरा हाइपोटेनस तो हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1, और बेस हो गया मेरा √2। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दिक्कत है यार, इसको आप कैसे करोगे, तो √3 भी है √2 भी है ना, √3 भी और √2 भी है, अब आएगी दिक्कत। अब बताओ, अब आप यहाँ देखो, √2 पे सबसे पहले आपको वापस कहानी हमें दौड़ानी होगी, और हमको जो है √2 को पहले प्लॉट करना होगा, ठीक है। ये नंबर लाइन है हमारी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 0 से में कुछ कम गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर √2 है ना, तो पहले √2 को प्लॉट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले √2 को मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है जी। √2 को प्लॉट करते हैं, तो √2 के लिए आपको प्लॉट करने, आपको पता है आपका बेस √2 आपने इससे पहले निकाला था, √2 को प्लॉट करने के लिए वही कहानी होगी, आपको पता है बेस 1 होगा, 1+1, क्योंकि मेरा बेस क्या है √2 है, तो बेस √2 पे मुझे कहानी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे √2 आपने इससे पहले प्लॉट किया ही था, तो उस पर हम बात कर रहे हैं, वो आपको प्लॉट करना आता है। फिर अगेन यहाँ से आप क्या करने वाले हो, वही यहाँ से आप वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाओगे, आर्क लगाओगे, और एक 90 डिग्री आप यहाँ से कर दोगे, यानी कि हो जाएगा 1 आपका। एक यूनिटी रखना है और इसको आप मिला देंगे, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा √2 आया, ठीक है। ये क्या आया, √2 आया। अब इसको ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करोगे आप, √2 से, अब √2 क्या था, आपका बेस था,
बेस तो √2 मिल गया। अब यहीं से इस बेस से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे। परपेंडिकुलर कैसे भाई? एंगल बाइसेक्टर के थ्रू, आर्क के थ्रू आप डालोगे, ठीक है। आप नहीं, अब यहाँ मैं सीधा बना दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने डाले कितना 1 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है 1 है। यहाँ से 90 डिग्री, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। तो आप देख लो वही वैसे ही बनाओगे आप, ये आर्क आपने बनाया, ठीक है, आर्क आप बनाओगे यहाँ से 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये बाइसेक्टर से काट देते तो 90 डिग्री बन जाता, ठीक है। याद है जी, कंस्ट्रक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं, इजी एंगल बाइसेक्टर आपने सीखे हुए बना। और अगर नहीं भी आता है तो 90 डिग्री बना दो प्रोटेक्टर से, बिल्कुल। डी तो है ना आपके पास, ये तो पता है ना, होता है सबके पास, ये तो होता है ना हमारे पास। ये उठाया यहाँ से, ये करा, इसका साइज छोटा कर देते हैं। ये क्यों नहीं रहा ये हैंग हो रहा है यार बार बार। इसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। ये हमने बेस बनाया, और यहाँ से आपको क्या करना है, आता है ना प्रोटेक्टर डी कैसे यूज करना है, तो आपको आता होगा। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री बना देना है, बिल्कुल डी की मदद से। ये देखो मेरी लाइन बिल्कुल जा रही है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जा रही है बेस पे रख के, तो ऐसे 90 डिग्री आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। तो 90 डिग्री बनाया, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होता है, ये 1 यूनिट है, और ये कितना 1 यूनिट है। और अब आप क्या कर दो, यहाँ से इसको मैच कर दो, इसको मैच कर दिया हमने, ठीक है। तो जब आपने इसको मैच कर दिया, ठीक है, अब आपको क्या, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, कंपास चाहिए सर, ठीक है, कंपास चाहिए। तो कंपास जो है, अब ये कंपास लिया हमने, अब इसको उठाते हैं भाई साहब को, यहाँ से पॉइंट किया, और ये इतना इतना पॉइंट किया, और यहाँ से इसको उठा लाए यहाँ पे, तो यहाँ कहीं समथिंग ये आ रहा है आपका 1 पॉइंट, तो ये मेरा यहाँ पे आया, तो दिस इज √3। ये 1.7 समथिंग होता है √3 की वैल्यू, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो 1 से और 2 के बीच में रहती है, तो 1 और 2 के बीच में 1.7 समथिंग ये है, ठीक है। तो 2 फिर से पीछे बना दिया मैंने, यहीं पे होगा, तो 1.7 समथिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लॉट करते हो ग्राफ्स को, इस तरीके से हम नंबर लाइन में प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जरा √5 जो है आप होमवर्क करके लाएंगे, कॉपी कर लें, और √5 को आप क्या करोगे, होमवर्क करके, ठीक है, कॉपी करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लॉटिंग आपने सीख ही ली है, और इससे पहले डेसिमल एक्सपेंशन भी आपने सीख लिया है, जिसमें हमने दशमलव प्रसार सिखाए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दशमलव प्रसार की टर्मिनेटिंग शांत क्या होता है, जिसमें शेषफल 0 होता है। टर्मिनेट मतलब जिसको हमने टर्मिनेट कर दिया, जिसमें रिजल्ट क्या है, 0 है, वो टर्मिनेटिंग था। फिर बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी रिपीटिंग अनवांछनीय आवर्ती, यानी कि जो नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं, जो खत्म भी नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो है रिपीट भी होते जा रहे हैं। उसका एग्जांपल आपको यहाँ करेगा 3.3, खत्म भी नहीं हो रहा है बट 333 रिपीट हो रहा है, तो 3 बार लगा देंगे। वैसे आपको करके बताया था, यहाँ पे वहां पे रिपीट 14285 रिपीट, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, 14285 फिर 14285, यानी कि 0.14285 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार हम लगा देते हैं जो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे 6.123 था, तो यहाँ 123 रिपीट हो रहा था, 123 के ऊपर हमने बार लगा दिया।
और ये दोनों जो है परिमेय संख्या के अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ये भी आपको बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है। फिर हम बात करते हैं आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, बस एक पैटर्न के फ्लो चलते हैं। जैसे 0 पॉइंट देखो 10 फिर 11 101 फिर 10 111 फिर 0 फिर 4 बार एक, आप देखिए पैटर्न आप वहां दिखाई देगा आपको। तो वो खत्म भी नहीं हो रहे और ना ही वो रिपीट हो रहे, नहीं यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, बस पैटर्न, यहाँ 3 4 1 थे फिर 5 1 हो गए, यहाँ 3 थे यहाँ 2 थे, एक पैटर्न है वो चलता है। तो ये एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बेसिक हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का। तो अब हम क्या करना है, अब हमें थोड़ा रेशनलाइजेशन अभी आपको सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैप्टर नंबर 1 में रेशनलाइजेशन है, वो आपको सीखना है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो आगे कैलकुलेशन में 12th तक आपके काम आएगी। इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।